नमस्कार मित्रों, हम राक्षसी तंत्र में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के मध्य कि आजकल ये देखा जा रहा है कि जैसे बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं, उनकी तरह सब लोग जो है पर्चा बनाने की सिद्धियों में लगे हुए हैं और कुछ लोग सामने निकल करके भी आए हुए हैं पर्चा बनाने की विधि जो है द्वारा तंत्र क्रिया कर रहे हैं और लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्चा बनाने की यह विधि है क्या और कैसे काम करती है? इसके जानकारों के अनुसार यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके लिए व्यक्ति के पास अतीन्द्रिय शक्ति होना ज़रूरी है, जिसे हम सिद्धि कहते हैं। इस शक्ति के दम पर कोई भी पर्चा बना सकता है। सामने बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकता है पूरी तरीके से। पर आजकल क्या है कि जिनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है इस चीज़ की, तो उनको केवल ये लगता है कि पर्चा बनाने की सिद्धि केवल कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने से ही मिलती है, बाकी और नहीं मिलती। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि कर्ण पिशाचिनी ही कान में आकर के बात करती है या बताती है, इसके अलावा कोई शक्ति नहीं बताती। या ऐसा नहीं है कि कर्ण पिशाचिनी ही जो है तो वो भूत भविष्य वर्तमान बता सकती है या अन्य कोई देवता ये कार्य नहीं कर सकता। उससे भी बड़े बड़े देवी देवता पड़े हुए हैं जो कि उससे भी आगे बढ़ कर के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये धारणा मन से निकाल दीजिए कि अगर ये सिद्धि प्राप्त करना है तो हमें कर्ण पिशाचिनी ही सिद्ध करना पड़ेगा। मेरी तरफ से यह एक धोखे का काम है। बागेश्वर वाले जो बाबा हैं तो वो कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं, बल्कि उनके बारे में ये कहा जाता है, माना जाता है कि उन्होंने, और वो कहते भी हैं कि हनुमान जी की सिद्धि उन्हें प्राप्त है। हनुमान जी उन्होंने सिद्ध कर रखा है। जो भी कुछ करते हैं वो केवल हनुमान जी की शक्तियों के द्वारा करते हैं। हनुमान जी ही उनके कानों में हर एक चीज़ बताते हैं। उनकी दृष्टि खुली हुई है। जब वो आँख बंद करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का एक एक चीज़ उनको रिजल्ट पूरा खुल के आ जाता है और कानों के माध्यम से वो पूरा पर्चा जो है लिख करके रख देते हैं, जो कि कभी झूठा नहीं होता। पर्चा बनाने की विधि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर्चा बनाने की विधि में पर्चा कौन कौन से देवता कार्य करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल कर्ण पिशाचिनी ही हैं जो पर्चा बनाने की सिद्धि प्रदान करती हैं। उनमें से और भी देवी देवता हैं, जैसे यक्ष, किन्नर, गंधर्व, और हनुमान जी हैं, महादेव हैं, काली माता भी हैं। आप जिनसे भी चाहें पर्चा बनाने की सिद्धि उन्हें सिद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है, कर्ण पिशाचिनी बहुत से लोग स्टार्टिंग में ही सिद्ध कर लेते हैं, जो कि अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं और कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी डायरेक्ट सिद्ध नहीं की जाती है, ये ध्यान रखिए कि कर्ण पिशाचिनी डायरेक्ट सिद्ध नहीं की जाती है। कर्ण पिशाचिनी अगर सिद्ध कर, पहली बात तो करना नहीं चाहिए। अगर कर्ण पिशाचिनी केवल जो है अघोरियों के लिए है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। तो अगर वो मर भी गए तो उनके आगे पीछे का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान होगा तो केवल उन्हीं बस का। तो कर्ण पिशाचिनी फिर भी अगर लोग सिद्ध करना चाहते हैं तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले आप अपना जो कुल देवता है उसको सिद्ध करिए, या कुल देवता या दुर्गा माता सिद्ध करिए। पहले कोई अच्छे देवी देवता पहले अपने पास शक्ति सिद्ध कीजिए, मेरे कहने का मतलब है। तब जा कर के जो तीव्र साधनाएं तब जा कर के उनको सिद्ध किया जाता है, ताकि अगर वो आपके ऊपर कोई खतरा डालती हैं तो आपकी जो अच्छी शक्तियां हैं वो आपके प्राण बचाने में सक्षम रहें।
और यदि आप डायरेक्ट तीव्र साधना करते हैं, कोई खतरनाक शक्ति सिद्ध करते हैं, तो फिर आप किसी को पुकार लगाएंगे तो कौन आएगा बचाने, जब आपके पास कोई अच्छी सिद्धि नहीं है। तो आइए मैं आपको जो है ये पर्चा जो बनाने का एक सिद्धि है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये सिद्धि भगवान महादेव की है, भोलेनाथ की है, त्रिकालदर्शी हैं वो स्वयं, तीनों कालों को जानने वाले। उनका त्रिनेत्रधारी नाम भी है, तीसरा नेत्र भी उनका खुला हुआ है। खुला तो माता काली का भी है, कामाख्या का भी खुला है, कामाख्या माता का तीसरा नेत्र। जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं, इनमें से आप किसी को सिद्ध करके पर्चा बनाने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई प्रेत पिशाच को ही सिद्ध करके जो है आप कर्ण सिद्धि प्राप्त करें, दिव्य दृष्टि प्राप्त करें। तो आज की मेरी बात थोड़ा सा बुरी लग सकती है, पर यह बात बिल्कुल हकीकत है, सत्य है। मैं इसलिए ऐसी बातें आज बोल रहा हूँ कि आप में से कोई तीव्र साधना करके त्रिकालदर्शी बनने के चक्कर में कहीं कोई अपने जान जोखिम में न डाल ले। मेरा कहने का उद्देश्य केवल ये है। तो आपको यदि पर्चा बनाने की सिद्धि प्राप्त करनी ही है तो आप जो है महादेव की सिद्धि कीजिए, हनुमान जी की सिद्धि कीजिए, दुर्गा माता की सिद्धि कीजिए। इनसे भी आप सिद्धि करके पर्चा बनाने की साधना करके सिद्धि पा सकते हैं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर जितने भी व्यक्ति मेरे चैनल को देखते हैं वो कहीं किसी गड्ढे में न जा गिरें। इस वजह से मुझे आज इस विषय पर चर्चा करके इतना बोलना पड़ा। तो अगर मेरे मुंह से आज कुछ गलत निकला हो तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी प्राथमिकता केवल इतनी है कि आप यदि किसी चीज़ को नहीं जानते और उस चीज़ को मैं जानता हूं तो आप किसी गड्ढे में ना गिरें, कोई कुछ गलत ना हो जाए आपके साथ। तो जो जानकारी मुझे होती है वो मैं आपके सामने ज़रूर प्रस्तुत करता हूं। और आइए मैं आपको बता देता हूं कि ये भगवान भोलेनाथ की जो पर्चा बनाने की सिद्धि है वो कैसे प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छा मंत्र है, इसका जाप करके आप पर्चा बनाने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और सुन लीजिए कि पर्चा बनाने की सिद्धि इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी होगी, बहुत सिद्धि किया होगा, तब जाके उनको इतनी बड़ी सिद्धि मिली है। तो इसमें मेहनत लगती है। तो आइए बताता हूँ मैं आपको। भविष्य जानने के लिए पंचांगुली साधना की जाती है। इस साधना में पंचांगुली भूत भविष्य का मंत्र जो है जाप किया जाता है। पंचांगुली साधना को त्रिकालदर्शी साधना कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस साधना को करने से व्यक्ति को भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक दिखने लगता है। तो इसका जो मंत्र है भगवान भोलेनाथ का मंत्र है। मंत्र आप जो है सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ठम 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 पंचांगुली भूत भविष्यम दर्शय ठम 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 स्वाहा। मंत्र जितना छोटा होता है उतना ही माला जाप जो है उतनी ही जल्दी होती है, और मंत्र आपको जितना कंठस्थ होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड से आप जो है माला जाप कर पाएंगे। इस मंत्र का जाप यदि आप संध्या काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हुए 5-5 माला से अगर जाप करते हैं दिन प्रतिदिन, तो आपके पास भगवान भोलेनाथ की ऊर्जा जो है आती जाएगी, और जो ऊर्जा आएगी वो भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली ही ऊर्जा आएगी। तो दिशा उत्तर की ओर रहेगी, और किसी खुले स्थान में चले जाएं, या तो अब एक कक्ष जो है आप निर्धारित कर लें, उस कक्ष में कोई रोक टोक करने वाला ना हो।
तो आप इसका जो है इस प्रकार से जाप करिए, फिर धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, आपको स्वयं अनुभव होते चले जाएंगे और आपको पर्चा बनाने की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय महादेव।